हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश शर्मा क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कि रिजर्वेशन इन कैटेगरीज और वैकेंसीज में किस प्रकार से रिजर्वेशन रहता है। सैनिक स्कूल में किस तरीके से सीटें रिजर्व रहती हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व रहती हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ये जानकारी वो भी जान सकें किस किस तरीके से सीटें रिजर्व रहती हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व रहती हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम मान लेते हैं कि टोटल सीट 100 है। अगर 100 के ब्याह पे अगर हम ये सेट एग्जांपल मान के चलें तो 100 सीट मान लेते हैं। हालांकि किसी में 90 होती हैं, किसी में 80 होती हैं, तो ये सीटें वेरी करती हैं। सैनिक स्कूल जो जैसा सैनिक स्कूल वैसे वेरी करती हैं उसी हिसाब से। पर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि 100 वैकेंसीज हैं, तो टोटल सीट हमारे पास होगी 100। अब देख पा रहे हैं तो होम स्टेट के लिए इसमें से जो रहती हैं, होम स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी है, उसके लिए 67% सीट तो होम स्टेट के लिए रिजर्व रहती हैं। यानी 100 का कितना ही परसेंट आप निकालिए उतना ही रहता है। यानी 100 का आप 67% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 67 आने वाला है। यानी 100 में से 67 सीट तो होम स्टेट के लिए ही रिजर्व रहती हैं, होम स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए ही रिजर्व रहती हैं। बाकी बची सीटों में से अदर स्टेट के लिए 33%, बाकी जितनी भी सीटें बच जाती हैं 33% वो सब अदर स्टेट के लिए रिजर्व रहती हैं। अब इसमें भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है, उसको भी देखेंगे वो किस प्रकार से है। तो इतनी बात आप क्लियर तौर पे समझ पाए होंगे कि अगर 100 सीट का एग्जांपल लें तो उसमें से 67 सीट तो होम स्टेट के लिए रहेंगे और 33 सीट अदर स्टेट के लिए रहने वाली हैं। इसके बाद इस टेबल को समझें ज़रा ध्यान से। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द होम स्टेट, यहाँ वो कैंडिडेट्स के बारे में बता रखा है जो कि होम स्टेट को बिलोंग करते हैं। और सेकंड लिस्ट जो हमारे पास में दे रखी लिस्ट भी, इसमें वो कैंडिडेट्स के बारे में बता रखा है जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो अदर स्टेट से बिलोंग करने वाले टोटल कितने कैंडिडेट्स हमारे पास 33, और होम स्टेट को बिलोंग करने वाले 67 कैंडिडेट्स थे। इसमें अब कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है, कैटेगरी वाइज, तो उसको देखते हैं वो किस प्रकार से है। तो अगर इसके अंदर देखें तो यहाँ देख पा रहे हैं SC के लिए 15% सीट इसमें से रिजर्व रहती हैं। तो अगर 67 का 15% निकालेंगे तो निकलेगा लगभग 10 सीट रिजर्व रहेंगी SC के लिए होम स्टेट में। ST 7.5% सीट ST के लिए रिजर्व रहती हैं। तो 67 का अगर 7.5% देखेंगे तो 5 सीट यानी ST के लिए रिजर्व रहेंगी। होम स्टेट की बात कर रहे हैं हम। OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए अगर बात करें तो 27% जो सीट है वो OBC के लिए रिजर्व रहती हैं। तो 67 सीट्स का 27% अगर आप निकालेंगे तो 18 सीट आप देख पा रहे होंगे, 18 सीट्स OBC के लिए रिजर्व होंगी। नेक्स्ट बैलेंस सीट अगर ऐसे करें, यानी टोटल यहाँ देखेंगे अगर 67 में से 10 + 5 + 18 को सम करके अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 34 सीट हमारे पास रिमेनिंग रह जा रही होंगी। रिमेनिंग रही सीटों में से डिफेंस की सीट होती हैं, यानी रिमेनिंग जो बैलेंस सीट बची हैं उस बैलेंस सीट्स का 25% डिफेंस के लिए रिजर्व रहती हैं। तो बैलेंस सीट कितनी बची, 34 का 25% देखेंगे तो डिफेंस के लिए रिजर्व है, मतलब 9 सीटें डिफेंस के लिए रिजर्व रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जनरल की, तो जनरल में जो इसे हटाने के बाद डिफेंस के हटाने के बाद बैलेंस है जो बाकी रह जाती हैं वो सब जनरल की होती हैं। यानी 34 में से 9 सीट अगर डिफेंस की आप हटा दोगे तो जो 25 से वो सीट बची हैं ये सब जनरल की होती हैं। आप इनका सम करेंगे तो देखेंगे 67 आएगा इस तरीके से। तो टोटल जो होम स्टेट के लिए जो सीट होती हैं वो 67 होती हैं। इसी तरीके से देखोगे तो इसी तरीके से अदर स्टेट के लिए भी यही क्राइटेरिया रहता है। यानी 15% सीट SC के लिए, तो 33 का 15% देखेंगे तो 5 सीट SC के लिए होती हैं। अगर 7.5 की बात करें, ST की 7.5% होती है, तो 33 का 7.5% देखेंगे तो 2 सीट है। OBC NCL की बात करें तो 27% 33 का, तो 33 का 27% देखेंगे तो 9 सीट इसके लिए रिजर्व है। यहाँ बैलेंस सीट निकाल रहे होंगे तो सम करके सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो सम करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे बैलेंस सीट आएंगी यहाँ से 16। तो डिफेंस जो है 25% रहेगा उसका, तो 17 का 25% निकाल रहे होंगे तो आ रहा होगा 4 सीट्स। अब बैलेंस देख रहे होंगे जनरल के लिए, तो जनरल के लिए बैलेंस यानी 17 में से अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो आ रहा होगा 13, यानी 13 सीट्स जो है वो जनरल के लिए रिजर्व रहने वाली है। टोटल सम करेंगे तो 33 यहाँ पे सीट्स आ जाएंगी। तो इससे 67 और 33 टोटल सम हो गया 100 सीट्स, यानी 100 सीट्स का हमने एग्जांपल लिया था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इस तरीके से सीटें आपकी रिजर्व रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सीटें आप समझ पाए होंगे इस हिसाब से कि कितनी सीटें किसके लिए रिजर्व रहती हैं। तो अब आप देख लीजिए आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस हिसाब से बिलोंग करते हैं।
तो धन्यवाद, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।